एक घर में मोहन और उसकी पत्नी सोनिया रहते थे। सोनिया एक नई सोच वाली लड़की थी। वह शादी से पहले जॉब करती थी। वहीं मोहन एक पुरानी सोच वाला लड़का था। उसने शादी के बाद सोनिया की जॉब भी छुड़वा दी थी। लेकिन सोनिया एक टैलेंटेड लड़की थी। उसने घर पर रहकर ही काम करने का डिसाइड किया और एक ऑनलाइन जॉब भी सर्च की और अब वह एक ऑनलाइन जॉब करने लगी। लेकिन मोहन को वह इस बारे में नहीं बता पाई। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं मोहन को बिना बताए जॉब करती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? वो समझता भी तो नहीं है। उसे ये बात नहीं समझ में आती कि ये जो भी पैसे आते हैं वो हमारे बुरे वक्त में काम आएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन मोहन को यह बात ज़रूर समझ में आएगी। तब तक मैं इसी तरह से काम करती रहती हूँ। अरे, लगता है मोहन के आने का वक्त हो गया है। अब मैं लैपटॉप रख देती हूँ, वरना बेकार में गुस्सा करेंगे। और तभी मोहन आ जाता है। अरे सोनिया, आज तो बहुत थक गया हूँ। सोनिया, प्लीज़ एक कप चाय बनाकर दे दो, आज बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। ठीक है मोहन, अभी लेकर आती हूँ, आप बैठो। और तभी सोनिया चाय बनाकर ले आती है। ये लो मोहन। थैंक यू सोनिया। आप चाय पियो, मैं तब तक खाना बनाकर लाती हूँ। ओके सोनिया। और इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। इसी तरह धीरे धीरे उन दोनों का समय बीतता जाता है और उनके घर में कुछ समय बाद ट्विंस बच्चों का जन्म होता है। एक बेटा और एक बेटी। सोनिया बहुत ही खुश रहती है क्योंकि वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है और उसके दोनों ही बच्चे बहुत सुंदर होते हैं। लेकिन उसे एक बात की टेंशन रहती है। पता नहीं मोहन अपनी बेटी को एक्सेप्ट कर भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि वो हमेशा यही बोलते रहते थे कि उन्हें सिर्फ बेटा चाहिए। हो गॉड, प्लीज़ मोहन को ये बात का रियलाइज़ कराना कि बेटा और बेटी एक समान होते हैं। तभी मोहन वहाँ आ जाता है। अरे मेरा बेटा, कितना प्यारा बेटा है मेरा। आजा, पापा की गोद में आजा बेटा। मैं अपने बेटे को बहुत प्यार दूंगा। ये मेरी लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैं अपने बेटे को बहुत पढ़ाऊंगा। ओ मेरा बेटा, मैं इसको डॉक्टर बनाऊंगा। सोनिया उन दोनों को देखकर बहुत खुश होती है। लेकिन मोहन सिर्फ अपने बेटे को ही गोद में लेकर बातें करता रहता है और फिर अपने बेटे को नीचे लिटाकर वो जाने लगता है। तभी सोनिया मोहन को आवाज़ लगाती है। मोहन, मोहन, क्या हुआ? तुम हमारी बेटी को गोद में नहीं लोगे मोहन? देखो सोनिया, मेरा सिर्फ बेटा है। बेटी की टेंशन तुम खुद लो। मैं अपने सिर्फ बेटे के साथ ही टाइम स्पेंड करूंगा। और इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। इस बात से सोनिया को बहुत दुख होता है, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाती। हे भगवान, ये कैसी सोच है मोहन की, इतनी पुरानी सोच। आजकल तो बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता। मोहन, तुम कब समझोगे इस बात को? और इस बात से सोनिया को बहुत दुख होता है, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाती और अपनी बेटी की तरफ प्यार से देखती है और उसे गोद में लेती है। तुम बिल्कुल चिंता मत करना बेटी, मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगी और एक दिन देखना मोहन को भी तुम्हारी वैल्यू समझ में आएगी कि बेटियां तो बेटों से भी ज़्यादा प्यारी होती हैं और मोहन ज़रूर तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे बेटी। मैं तुम्हें एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान बनाऊंगी। और इस तरह धीरे धीरे टाइम निकलता रहता है और मोहन सिर्फ अपने बेटे के साथ ही टाइम स्पेंड करता है। एक दिन दोनों बैठे होते हैं और तभी उनका बेटा रोने लगता है। अरे अरे, क्या हुआ मेरे बेटे को? क्या हुआ? भूख लगी है मेरे बेटे को। रुको, मैं अभी आपका मिल्क लेकर आता हूँ। और अपने बेटे को बेड पर लिटाकर मिल्क लेने चला जाता है और इस तरह अपने बेटे को मिल्क पिलाकर वो सुला देता है। तभी थोड़ी देर में उन दोनों की बेटी भी रोने लगती है। तब सोनिया मोहन से कहती है, मोहन प्लीज़ अपनी बेटी का भी मिल्क ले आओ, वो भी रो रही है। देखो सोनिया, बेटी की टेंशन तुम लो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, मैं सिर्फ अपने बेटे के ही काम कर सकता हूँ। और वैसे भी ये तो हमेशा रोती ही रहती है और इसे काम भी क्या है। को मोहन की इस बात से बहुत दुख होता है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती और अपनी बेटी को चुप कराने लगती है और खुद ही जाकर उसका मिल्क भी ले आती है और उसे दूध पिलाकर सुला देती है। और मोहन सिर्फ अपने बेटे के साथ ही टाइम स्पेंड करता रहता है। एक दिन सोनिया बहुत उदास बैठी होती है और सोचती है,
पता नहीं मोहन कब अपनी बेटी को एक्सेप्ट करेंगे। इस तरह तो उनकी बेटी कभी भी उनके पास नहीं जा पाएगी। पता नहीं मोहन इतनी पुरानी सोच क्यों रखते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है एक दिन उन्हें अपनी बेटी पर बहुत गर्व होगा। और इसी तरह से टाइम बीतने लगता है और दोनों बच्चे 5 साल के हो जाते हैं। सोनिया अपने दोनों बच्चों को बहुत प्यार से रखती है। वो अपने दोनों बच्चों को बराबर प्यार देती है, दोनों के साथ बराबर टाइम स्पेंड करती है और खेलती भी है। लेकिन मोहन सिर्फ अपने बेटे के साथ ही टाइम स्पेंड करता है, वो अपनी बेटी से बिल्कुल बात नहीं करता है। ये है रोहन और रिया का कमरा। आज रोहन और रिया का बर्थडे है। सुबह का टाइम है और दोनों सोते रहते हैं। तभी वहाँ पर मोहन आता है और रोहन को आवाज़ लगाता है, रोहन, रोहन, हैप्पी बर्थडे बेटा, उठो जल्दी। और मोहन की आवाज़ सुनकर रोहन और रिया दोनों ही उठ जाते हैं। हैप्पी बर्थडे रोहन, थैंक यू पापा। ये लो तुम्हारा गिफ्ट। ओह वाह, ये तो बहुत सुंदर है पापा। थैंक यू। थैंक यू पापा, बहुत ब्यूटीफुल है। मैं स्कूल जाऊंगा तो इसको लेकर जाऊंगा। तभी रिया बोलती है, हाँ पापा, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। और तभी रिया कहती है, पापा, आज तो मेरा भी बर्थडे है। आप मेरे लिए कुछ गिफ्ट नहीं लाए हो क्या? तुम अपनी मम्मी से बात करो, मैं सिर्फ रोहन के लिए गिफ्ट लाया हूँ, समझी? और इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। इस बात से रिया बहुत ही उदास हो जाती है और चुपचाप बैठी होती है। पता नहीं पापा मुझे प्यार क्यों नहीं करते। मैं भी तो उनकी बेटी हूँ, आज मेरा भी तो बर्थडे था। तभी वहाँ पर सोनिया आती है। हैप्पी बर्थडे रिया, क्या हुआ, इतनी उदास क्यों बैठी हो बेटा? थैंक यू मम्मा। और सोनिया रिया के पास बैठ जाती है। क्या हुआ बेटा, बर्थडे के दिन भी कोई इतना उदास होता है? क्या हुआ तुम्हें, इतनी सैड क्यों हो? देखो ना मम्मी, पापा मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते। वो रोहन के लिए गिफ्ट लाए और उन्होंने मुझे विश भी नहीं किया। क्या मम्मा, मैं इतनी प्यारी नहीं हूँ क्या? पापा सिर्फ रोहन को ही प्यार क्यों करते हैं? मम्मा, मुझे लगता है अगर मैं पापा का बेटा होती तो पापा मुझे प्यार करते। काश भगवान आपने मुझे बेटा बनाया होता। मुझे बेटी क्यों बनाया? पापा मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते। काश आपने मुझे बेटा बनाया होता। इस बात से सोनिया अंदर तक टूट जाती है और उसे बहुत दुख होता है।